अवनी के जेल जाते ही जैसे पूरे गोयंका हाउस की नींव तक हिल गई थी। जिस घर में कभी हंसी की आवाजें गूंजा करती थीं, वहां अब हर कोने में बेचैनी और सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच सबसे ज्यादा उथल-पुथल दादी के दिल में चल रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था, दुख भी था और कहीं न कहीं एक गहरी कसक भी थी। जैसे ही अवनी को पुलिस जेल लेकर गई, दादी के मन में एक ही नाम बार-बार घूम रहा था, रूही। उनके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि अगर रूही ने सच सामने न लाया होता, तो शायद आज अवनी सलाखों के पीछे न होती। घर के आंगन में बैठे-बैठे दादी की नजर अचानक रूही पर पड़ी, जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी दादी के भीतर का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। उन्होंने रूही को घूरते हुए कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगर वो चुप रहती, अगर वो परिवार की इज्जत का ख्याल करती, तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। दादी की आवाज इतनी तेज थी कि घर के बाकी लोग भी वहीं इकट्ठा हो गए। उसी समय सोनी भी वहां आ गई। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। अपनी बेटी अवनी के जेल जाने का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने दादी की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि सच यही है कि इस घर में किसी को भी अवनी की तकलीफ का एहसास नहीं है। सब लोग बस अपने अपने रिश्तों और खुशियों में लगे हुए हैं। लेकिन उसकी बेटी का क्या कसूर था? वो भी तो इस घर की बहू थी, इस परिवार का हिस्सा थी। घर का माहौल पल पल भारी होता जा रहा था। कुछ लोग दादी और सोनी की बातों से सहमत थे, तो कुछ लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर असली सच क्या है। रूही वहीं खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसके दिल में तूफान चल रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि चाहे वो कुछ भी कहे, इस समय कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसी बीच नाहर वहां आ गया। वो कुछ देर से सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने दादी और सोनी को रूही पर इल्जाम लगाते सुना, वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर कहा कि किसी पर भी बिना सच जाने आरोप लगाना सही नहीं है। अगर अवनी ने कोई गलती की है, तो उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी निर्दोष को दोषी बना दिया जाए। नाहर की बात सुनकर दादी और ज्यादा भड़क गईं। उन्होंने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ रूही के पक्ष में खड़ा है, इसलिए उसे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन नाहर ने इस बार चुप रहने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर सच सामने आ गया है, तो उसे स्वीकार करना ही होगा, चाहे वो कितना भी करवा क्यों ना हो। उधर दूसरी तरफ घर में होली की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं। कुछ दिन पहले तक पूरे गोयंका परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि दादी ने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर उनका पोता नाहर होली से पहले जेल से रिहा होकर घर लौट आएगा, तो वो पूरे परिवार के साथ धूमधाम से होली मनाएंगी। और जब नाहर सच में घर वापस आया, तो सबको लगा कि अब घर में खुशियां लौट आई हैं। आंगन में रंग और गुलाल की थालियां सजाई जा रही थीं। मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बच्चे भी होली के रंगों को लेकर बेहद उत्साहित थे। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये होली इस परिवार के लिए सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि रिश्तों की परीक्षा बनकर आने वाली है। जब दादी होली की तैयारियों के बारे में बात कर रही थीं, तभी अचानक सोनी वहां आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। उसने कहा कि आखिर ये कैसी होली है जिसमें उसकी बेटी जेल में बंद है और बाकी लोग यहाँ खुशियां मना रहे हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सोनी ने रोते हुए कहा कि इस घर में सबको अपना परिवार मिल गया, सबकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई, लेकिन उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो सलाखों के पीछे है और कोई भी उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। सोनी के शब्दों ने जैसे पूरे माहौल को और भी भारी कर दिया। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो हुआ वो कानून के हिसाब से हुआ है, लेकिन एक माँ के दिल को ये बातें कैसे समझाई जा सकती थीं? उसके लिए तो उसकी बेटी ही उसकी दुनिया थी। तभी अचानक दादी ने गुस्से में एक ऐसा सच कह दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अवनी के जेल जाने की असली वजह रूही है। अगर रूही चाहती तो ये मामला यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन उसने सबके सामने सच लाकर अवनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें रूही की तरफ उठ गईं।
रूही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी इतनी बड़ी